शापरों से झाड़ू बनाएं। आज ऐसा तरीका आपको मैं बताने वाली हूँ जिससे आप फटे हुए शापरों से अपने घर में झाड़ू बना सकते हैं, वो भी अपने हाथों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। आप देख रहे हैं लाइबा लाइफ हैक्स। अगर चैनल में न्यू है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी शापरें तो हर किसी के घर में होती हैं। इसकी शापरों की मदद से हम झाड़ू बनाएंगे बड़ी आसानी से। आपकी झाड़ू बन के 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऐसे शापर हम कपड़ों वगैरह के लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई चीज़ आती है इनमें, तो ये ऐसी मजबूत शापरें बहुत जल्द फट भी जाती हैं। आप देख सकते हैं ये तो जितने भी मैंने यहाँ पे शॉपिंग बैग्स लिए हैं ये तकरीबन फॉल्टी हैं और इनके अंदर या फिर सुराख है या फिर ये फटे हुए हैं। तो इसमें हम कोई और चीज़ रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये पहले ही फट गए हैं। तो हम इनको किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। इसकी मदद से हम एक घर में झाड़ू बनाएंगे। आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई झाड़ू, और जैसी आज मैं झाड़ू बनाने वाली हूँ वैसी तो आपको मिलेगी 500 से कम नहीं मिलेगी। तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब आपने देखें ये एक शापर लिया, आप चाहें तो 2 शापर का बना लें। एक शापर में भी झाड़ू बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे घनी झाड़ू बनानी थी, मतलब कि देर से ख़त्म हो वैसी झाड़ू बनानी थी और अच्छी काम करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 शापर इस्तेमाल किए हैं। पहले तो आपने इस तरह से शापर को सही तरह रख लेना है ताकि जब काटें तो ये गलत ना कटे, और फिर ऊपर से जो इसके हैंडल होते हैं वो काट देने हैं। अब देखें ये हमारे पास बच गया है। अब हम इसको ना ऐसे करेंगे कि इसकी 4 लेयर्स बन जाए। ठीक है, लेयर्स आपने इतनी ही काटनी है तकरीबन, और इसमें कोई मेजरमेंट नहीं करनी है कि आप स्केल लेकर बैठ जाएं कि इतना मैंने काटा है तो आप भी इतना काटें। बस आपने इस तरह से इसको बीच में से पहले काट लेना है। शापर को आधा मार्च जैसे दरमियान से बिल्कुल काट लें, और फिर आपने इस कैंची आपकी तेज़ होनी चाहिए, और कैंची को तेज़ करने का तरीका मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो में बता रखा है। आप देखिए ये बीच में से मैंने इसको काट दिया है। अब आपने क्या करना है, दरमियान से इसको काट लेना है। जिस तरह से मैंने ये बीच में से काटा है इसी तरह अब आपने इसको और फोल्ड करना है और बिल्कुल दरमियान से इसको काट लेना है। इस तरह से लेयर्स आपकी बन जाएंगी, और ये जो लेयर्स होंगी ना ये आपने इतनी ही काटनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। देखें दरमियाने का साइज़ की काटी है मैंने, और ये इस तरह से लंबी लंबी आपके पास पट्टियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। अब आप इसी तरीके से सारी शापर्स की काट लें, सारी जितने भी आपके पास शॉपिंग बैग है, और जितनी मतलब आप ज़्यादा झाड़ू बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग बैग होंगे तो मैं आपको पहले से बता दूं ज़्यादा अच्छी झाड़ू बनेगी, ज़्यादा घनी झाड़ू बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक और शॉपिंग बैग है और ये फटा हुआ है, इसमें दरमियान में सुराख है। तो कोई बात नहीं है, अगर सुराख वाली शापर है फटी हुई है पहले से, तो हमने यहाँ पे वेस्ट का ही इस्तेमाल करके, मतलब इन शापरों का कहाँ घर में इस्तेमाल होता है, यानी एक बारी बाज़ार से जाती हैं तो इसमें हम कुछ रख लेते हैं जैसे चीज़ें वगैरह, लेकिन फिर भी जब ये फट जाती हैं ज़्यादा इस्तेमाल से तो फिर हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। और ये शापरें तो हमारे घर में हर वक्त पड़ती फिरती रहती हैं। तो आपने इस तरह से सारी शापरों की लेयर्स काट लेनी है। यहाँ पे आपके सामने है मैंने 3 शापर यहाँ अलग अलग रंग की लिए हैं ताकि खूबसूरती भी बने झाड़ू के अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने क्या करना है, सारी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है, और जो ये आखिरी वाली होगी ये बंद होगी क्योंकि शापर नीचे से बंद होती है, तो वो भी आपने इस तरह से काट लेना है ताकि ये लेयर भी हमारी नीचे से खुल जाए। जो मैं कर रही हूँ वैसे ही करिएगा, इसमें बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये है कि कोई आपसे कोई गलती हो जाए तो आप परेशान हो जाएंगी, नहीं अब हमारी झाड़ू सही नहीं बनेगी, लेकिन आप देखिएगा आपकी झाड़ू सही बनेगी। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। और इसमें यह भी नहीं है कि अगर आपको कोई आर्ट नहीं आती, ड्राइंग वगैरह नहीं आती, कटिंग नहीं आती, तो फिर भी आपसे झाड़ू नहीं बनेगी, लेकिन बन जाएगी बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखें, और यहाँ पे आपने एक तरफ से इसको कैंची की मदद से काट लेना है। देखें ये एक कॉर्नर है इसका, यहाँ से आपने इसको काट देना है और इसी तरीके से सारी लेयर्स को काट देना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको काट के दिखाती हूँ। हमने उस दूसरी साइड से नहीं काटना, सिर्फ इधर से ही काटना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा यहाँ पे कट लगा दिया। अब ये इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ बन जाएंगी, और अब आपने बीच में से नहीं लगाना, ये लंबी लंबियाँ पट्टियाँ हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सारी जितनी भी शॉपिंग बैग आपने बनाने के लिए रखे हैं उन सबको इस तरह से काट लें, और फिर आपने कैंची की मदद से उनका एक साइड भी काट लेना है। अब आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, जब हमने इसको एक साइड से कट कर लिया अब हमें इसको पहले एक दूसरे के ऊपर रखना है जैसे पहले रखा था। अब सारी लाइन से हमने इसको एक दूसरे के ऊपर सही तरह सेट करके रखना है,
और जितनी भी है आप एक साथ रख सकते हैं। अगर आपको टाइम की बचत करनी है, एक साथ आपने सारी शॉपर्स को कट करना है, तो ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इस तरह से एक साथ लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखें और इस तरह से फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको बारीक बारीक से कट लगाने हैं। इसके ऊपर स्ट्रिप जैसे काटते हैं ऐसे ही आपने छोटे छोटे से इसके ऊपर कट लगाने हैं। याद रहे ऊपर से नहीं काटना, यानी पूरा नहीं काटना, बस नीचे नीचे से आपने कैंची की मदद से इस तरह से कट लगाने हैं। ऊपर से आपने तकरीबन 1 उंगली की जगह छोड़ देनी है, कट नहीं करना, वरना ये पूरी कट हो जाएगी और फिर आपकी झाड़ू नहीं बन पाएगी। तो 1 उंगली का गैप छोड़ के आपने नीचे नीचे कट लगा देने हैं और थोड़े थोड़े फास्ट पे लगाने हैं। ये झालर टाइप बन के रेडी हो जाएगी। और आप एक साथ देखें मैंने लगाया है, तो ये सारी जो लेयर्स हैं, सारी पट्टियाँ एक साथ सारी ऐसी कट हो जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस तरह से बनके तैयार हो गई हैं। अब आपने जितनी भी शॉपिंग बैग हमने बनाई हैं वो सारी इस तरह से काट लें। बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपको घर में मुफ्त झाड़ू आपकी तैयार हो जाएगी। और ऐसी झाड़ू जिससे आप बेड की सफाई कर सकते हैं, बेड के ऊपर अगर आप चाहें सोफ़ों की सफाई कर सकते हैं, छत के ऊपर मार सकते हैं, ठीक है, दीवारों को साफ़ कर सकते हैं, कारपेट पे लगा सकते हैं झाड़ू। बड़ी आसानी से आपकी वो झाड़ू लगेगी और बहुत अच्छी भी होगी और ख़त्म होने का भी खतरा नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपने कोई भी स्टिक लेनी है, आप यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई डंडी, या पुरानी अगर वाइपर वगैरह का पुराना कोई डंडा रखा है वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, इस तरह से इसको लपेट लेना है, ठीक है। पहले टेप लगा लें और फिर आपने इसको गोल गोल इसके ऊपर लपेटते जाना है, रोल करते जाएं। और जो स्ट्रिप्स जो आगे की साइड है आपने रखनी है वो ये मतलब इस तरह से रखनी है और फिर आपने नीचे की तरफ गोल गोल सरकाते जाना है इसको, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप जितना कम फासला देंगे उतनी ज़्यादा ये घनी बनेगी। और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेकर जाता जाना है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से हम जब गोल गोल रोल करेंगे और आखिर में जब ये पट्टी हमारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम टेप लगा लेंगे और फिर दोबारा से नई पट्टी शुरू करेंगे। फिर वो भी वैसे ही गोल गोल करेंगे जैसे आपके सामने रोल करेंगे इस स्टिक के ऊपर, फिर टेप लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो झाड़ू है वो रेडी हो जाएगी बनकर। जितनी आप ज़्यादा लेयर्स इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा शॉपिंग बैग इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो है झाड़ू वो ज़्यादा गहरी होती जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा घनी होती जाएगी और काफ़ी अर्से चलेगी और सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपके सामने है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये रोल कर लिया है और यहाँ पे मैंने सारी शार्पनेर इसके ऊपर लगा दी हैं जो हमने काटी थी। अब यहाँ पे देखें, मेरी तो थोड़ी कम बनी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है झाड़ू। आप ज़्यादा शॉपिंग बैग इस्तेमाल करें। अब ये हम किस इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये देखें, दीवारों पर हमारे हाथ बड़ी मुश्किल से हम ब्रश ख़रीद के लाते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, फिर उनसे सफाई करते हैं, बहुत जल्द वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये आप घर में बना सकते हैं जिसकी मदद से आप अच्छी तरह कोनों में, दीवारों की जो साइड में सफाई कर सकते हैं, कॉर्नर्स में सफाई कर सकते हैं और ये आपको घर में बगैर किसी पैसों के आपके आसानी से बन जाएगी। तो इसे दीवार भी साफ़ कर सकते हैं और सही है, आप कारपेट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कारपेट के ऊपर हम वो वाली झाड़ू नहीं लगा पाते हैं क्योंकि जो तिनकों वाली झाड़ू होती है तो वो हम नहीं लगा पाते हैं कारपेट के ऊपर। तो आपने इसकी मदद से कारपेट के ऊपर झाड़ू वो लगा लेनी है। बड़ी आसानी से झाड़ू कारपेट के ऊपर भी डल जाएगी और जितना भी कचरा होगा, मट्टी होगी, सारी इन शापर वाली झाड़ू की मदद से ख़त्म हो जाएगा। और आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जैसे इसको कैबिनेट्स वगैरह इस्तेमाल करने में साफ़ कर सकते हैं। किचन के जो डिज़ाइन होता है अलमारी वगैरह के दरमियान में, उसको भी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोफ़े वगैरह को डस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।